अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंपाइलर में हम पार्सिंग टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं। पार्सिंग टेक्निक्स में सिंटैक्स चेक होता है इनपुट का, सिमेंटिक चेक होता है और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट होती है। हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए ग्रामर को कंसिडर किया और जो पहली ग्रामर हमने कंसिडर की उसमें ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया था, तो इसलिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन का आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा था। फिर ग्रामर चेंज की गई, उसमें ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस का ख्याल रखा गया, लेकिन उस नई ग्रामर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम सामने आई। एक प्रॉब्लम ये थी कि डेरिवेशन के दौरान अगर हम रॉन्ग प्रोडक्शन रूल को सिलेक्ट कर बैठते हैं तो आगे चलकर डेरिवेशन करते करते किसी स्टेप पर हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसको कहा गया था कि बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक। और दूसरी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि ये भी पॉसिबल थी, उस ग्रामर में जो प्रॉब्लम नजर आई थी वो ये भी थी कि हम जिस इनपुट स्ट्रिंग में हम जिस टोकन के लिए, जिस टर्मिनल के लिए मैचिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रामर के एक्सपेंशन करते करते हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वो इन्फिनिट एक्सपेंशन हमारी स्टार्ट हो गई। इन्फिनिट एक्सपेंशन से मतलब कि गोल की डेरिवेशन करके हमने कहा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की डेरिवेशन में हमने कहा एक्सप्रेशन प्लस टर्म, लाइक दिस वन। अब लेफ्ट मोस्ट साइड पर फिर नॉन टर्मिनल वही एक्सप्रेशन, यहां भी एक्सप्रेशन था, अगेन लेफ्ट मोस्ट साइड पर जो नॉन टर्मिनल आया वो एक्सप्रेशन ही है। इस एक्सप्रेशन की फर्द, और इधर अभी हमारा पॉइंटर वहीं पर है, इनपुट स्ट्रिंग में हमारा पॉइंटर वहीं पर है। फर्दर हम इस एक्सप्रेशन के लिए जब डेरिवेशन करते हैं तो फिर वही रूल सिलेक्ट कर बैठते, अगर प्रोग्राम ऐसे करता रहे। तो अब ये एक्सप्रेशन प्लस टर्म था, इस एक्सप्रेशन पर फिर आ गया एक्सप्रेशन प्लस टर्म, तो टोटल बन गया एक्सप्रेशन प्लस टर्म प्लस टर्म, फर्दर एंड सो ऑन। एक प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारी ग्रामर में, एक तो था कि बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक, लेकिन इसमें तो बैक ट्रैकिंग की नौबत भी नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कहीं पर बैड प्रोडक्शन रूल सेलेक्ट कर बैठे हैं, बैड पिक कर बैठे हैं, तो हम वो जो है बैक ट्रैकिंग उसकी अभी नौबत ही नहीं आ रही। वो नौबत तो तब आएगी जब हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल कोई बन जाए और वो टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ, इस टोकन के साथ मैच ना कर रहा हो। कंज्यूमिंग नो इनपुट, पॉइंटर नेक्स्ट मूव ही नहीं कर रहा, इनपुट अभी कंज्यूम ही नहीं हो रही, इस्तेमाल ही नहीं हो रही। Wrong choice of expansion lead to non-termination. Parser must make the right choice. Non-termination वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। अब पार्सर किस तरह राइट चॉइस को सिलेक्ट करे, उसका हल यही है कि हम अपनी ग्रामर को दोबारा अपडेट करें। हमारी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की लेफ्ट रिकर्जन, एक तो आपने रिकर्जन पढ़ी थी फंक्शंस में, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और इस अमल को रिकर्जन कहते थे हम। यहां पर है ग्रामर की लेफ्ट रिकर्जन। ग्रामर की लेफ्ट रिकर्जन टॉप डाउन पार्सर्स में हैंडल नहीं की जा सकती। टॉप डाउन पार्सर कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। ऐसी ग्रामर्स को हैंडल नहीं कर सकता जिनमें लेफ्ट रिकर्जन मौजूद हो। लेफ्ट रिकर्जन होती क्या है, फॉर्मली उसकी डेफिनेशन, अ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव if there exists
some non-terminal A, there exists A that belongs to non-terminal, anti non-terminal. तो यूं कहेंगे if there exists some non-terminal A, ये जनरल अब लिया जा रहा है। ए से मतलब हमारे पास गोल, एक्सप्रेशन और टर्म, फैक्टर, ये वाली बातें थी। The grammar is left recursive if there exists a non-terminal A such that there exists a derivation of A की अगर ऐसी डेरिवेशन मौजूद है, जिस नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं उस नॉन टर्मिनल की ऐसी डेरिवेशन मौजूद है कि डेरिवेशन के बाद वो नॉन टर्मिनल अगेन लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। उसके आगे अल्फा से मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। हमने कहा था अल्फा, बीटा, गैमा टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के यूनियन को रिप्रेजेंट किया करेगा इन जनरल। तो अगर हमारी ग्रामर में ऐसा है कि जिस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन रूल हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जिस नॉन टर्मिनल की डेरिवेशन कर रहे हैं, वो डेरिवेशन के दौरान अगेन लेफ्ट मोस्ट साइड पर अपीयर हो जाए, इस ए को जैसे बदला गया वो अगेन लेफ्ट मोस्ट साइड पर अगर अपीयर हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है। यहाँ अल्फा से मतलब वेयर सम स्ट्रिंग अल्फा बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल्स एंड यूनियन ऑफ टर्मिनल्स। अगेन ग्रामर पर आता हूँ थोड़ा सा, ग्रामर तो नहीं, ये एग्जाम्पल पर। हमारी इस एग्जाम्पल में ग्रामर में ये था कि एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म। प्रोडक्शन रूल था एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म, एक्सप्रेशन माइनस टर्म या टर्म। तो वो जो दो प्रोडक्शन रूल है कि एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म, तो देखें एक्सप्रेशन की डेरिवेशन में इटसेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पर आ रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है। रूल्स पर आते हैं, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी फॉर्मली। फॉर अ टॉप डाउन पार्सर एनी रिकर्जन मस्ट बी राइट रिकर्जन, यानी टॉप डाउन पार्सर अगर ग्रामर में राइट रिकर्जन हो फिर तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन को टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट रिकर्जन को सपोर्ट नहीं करते। We would like to convert the left recursion to right recursion। हम या यूं कह लें कि हम अपनी ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। राइट बनती है तो बेशक बन जाए, नहीं बनती ना बने, लेकिन हम अपनी ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन वी ट्रांसफॉर्म द ग्रामर। किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, तरीका क्या है? जनरल उसका मेथड ये है, एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन दूर करने के लिए कंसिडर अ ग्रामर फ्रेगमेंट। ग्रामर का एक हिस्सा यूं कंसिडर करें कि नॉन टर्मिनल ए के लिए दो प्रोडक्शन रूल हमें दिखाई दिए हैं। एक प्रोडक्शन रूल कह रहा है कि ए की डेरिवेशन यूं हो सकती है ए अल्फा, और दूसरा प्रोडक्शन रूल कह रहा है कि ए की डेरिवेशन यूं हो सकती है कि बीटा। अब अल्फा और बीटा क्या है? वेयर नाइदर अल्फा नॉर बीटा स्टार्ट विद ए, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या था? यूनियन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। यहाँ जनरल अल्फा और बीटा लिख दिया गया, तो एक्सप्लेन कर दिया गया कि जो अल्फा और बीटा हम यहाँ पर कह रहे हैं, ना ही अल्फा और ना ही बीटा ऐसी चीज है जिसके स्टार्ट में ए आ रहा हो, ये डिफरेंट चीज होगी। हाँ, इस प्रोडक्शन रूल में यहाँ पर ए है, अल्फा में ए नहीं होगा। जिस चीज को अल्फा कहा गया है उसमें ए नहीं है, बीटा में भी ए नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्शन रूल में इटसेल्फ यहाँ पर ए है, उसके बाद अल्फा है। तो अब इस ग्रामर में चूंकि वही प्रॉब्लम आ गई कि जो नॉन टर्मिनल है वो डेरिवेशन में फिर लेफ्ट मोस्ट साइड पर हमें नजर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्शन रूल ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन का बाइस बन रहा है। इसकी वजह से ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। अब इसको रिमूव कैसे करना है? देखें, जिस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, ये दूसरे प्रोडक्शन रूल में ए ड्राइव्स बीटा, इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं थी, हमने इसका सहारा लिया, दूसरे प्रोडक्शन रूल का सहारा लिया, ये वाले का। इस प्रोडक्शन रूल का हम सहारा लेंगे और इस प्रोडक्शन रूल को
हम देखते हैं कि किस तरह नई ग्रामर किस तरह बनाई जाएगी। ए ड्राइव्स बीटा ए प्राइम, यहाँ एक ए प्राइम क्या है, ए डैश कह लें, ए प्राइम कह लें, एक नया नॉन टर्मिनल ले आए। तो जो प्रोडक्शन रूल ये था ए ड्राइव्स बीटा, इस प्रोडक्शन रूल को यूं लिख दिया गया ए ड्राइव्स बीटा ए प्राइम, और ए प्राइम को यूं लिखा गया कि ए प्राइम इज अल्फा ए प्राइम। अब अल्फा कहां से आया, ये वाला अल्फा, पहले ए को छोड़कर ए प्राइम जो इसके साथ अटैच कर दिया गया, उसकी डेरिवेशन यूं बनाई कि ए ड्राइव क्या, ए प्राइम क्या हो सकता है, अल्फा फॉलोड बाय ए प्राइम, या फिर ए प्राइम क्या हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है। दोबारा दोनों ग्रामर्स को देख लें, ये दो प्रोडक्शन रूल थे नॉन टर्मिनल ए के लिए। इसमें पहला प्रोडक्शन रूल लेफ्ट रिकर्जन जनरेट कर रहा है। लेफ्ट रिकर्जन को ग्रामर में से रिमूव करने के लिए हमने ए का प्रोडक्शन रूल बीटा ए प्राइम, एक ये बना लिया प्रोडक्शन रूल, और ए प्राइम वाले को फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, ए प्राइम ड्राइव्स अल्फा ए प्राइम या एप्सिलॉन। अब तीन प्रोडक्शन रूल हो गए। इन दो प्रोडक्शन रूल्स की बजाय अब प्रोडक्शन रूल हमारे पास तीन हो गए हैं, लेकिन ये तीन प्रोडक्शन रूल इस तरह के हैं कि अब हमारी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन हमें नजर नहीं आ रही, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गई है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस एक्सेप्ट्स द सेम लैंग्वेज बट यूजेस ओनली राइट रिकर्जन। राइट, यहां पर ये राइट रिकर्जन बन गई है, तो राइट रिकर्जन बन गई है, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन जो है वो रिमूव हो गई है। ये तो था तरीका। हमारी ग्रामर में जहां जहां लेफ्ट रिकर्जन है उसको रिमूव करना जरूरी है। चेक करते हैं, हमारी ग्रामर में ये प्रोडक्शन रूल थे। अगर आपने ग्रामर कहीं पर लिखी हुई है या याद है आपको, तो ग्रामर में ये प्रोडक्शन रूल था। गोल ड्राइव्स था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म, या एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन माइनस टर्म या टर्म। यहां पर देखें एक्सप्रेशन तो लेफ्ट मोस्ट साइड पर अगेन एक्सप्रेशन, वही नॉन टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट साइड पर, यहां भी वही लेफ्ट नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पर नजर आ रहा है। इसी तरह इन प्रोडक्शन रूल्स में था। तो पहले इसको एग्जांपल लेते हैं। इस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन ड्राइव्स टर्म, जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं, वो वाला प्रोडक्शन रूल, एक्सप्रेशन ड्राइव्स टर्म फॉलोड बाय एक्सप्रेशन प्राइम। एक तो ये लिखेंगे हम, चेक करते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव्स टर्म फॉलोड बाय एक्सप्रेशन प्राइम। और फिर एक्सप्रेशन प्राइम को हमने किस तरह लिखना था, एक्सप्रेशन प्राइम को हमने यूं लिखना था कि ये एक्सप्रेशन छोड़कर जो बाकी चीजें हैं जिसको अल्फा कहा गया, ये प्लस और टर्म मिलकर अल्फा है, तो एक्सप्रेशन प्राइम होगा प्लस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम, या एक्सप्रेशन प्राइम होगा माइनस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम। एक्सप्रेशन प्राइम होगा प्लस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम, या एक्सप्रेशन ड्राइव करेगा माइनस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम या एप्सिलॉन। तो अब ये तीन जो प्रोडक्शन रूल हैं, इनमें लेफ्ट रिकर्जन पाई जाती थी, इनको कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट करके चार प्रोडक्शन रूल हो गए, 1 2 3 एंड 4, चार प्रोडक्शन रूल हो गए, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप खुद अगर ट्राई करें, ये वाली लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी हो तो कैसे होगी, टर्म ड्राइव्स फैक्टर फॉलोड बाय टर्म प्राइम, और टर्म प्राइम क्या होगा, टर्म प्राइम होगा मल्टीप्लाई फैक्टर टर्म प्राइम, या डिवाइड फैक्टर टर्म प्राइम, या एप्सिलॉन। चेक करें, टर्म ड्राइव्स फैक्टर टर्म प्राइम, और टर्म प्राइम के लिए क्या है, मल्टीप्लाई फैक्टर,
टर्म प्राइम, डिवाइड फैक्टर, टर्म प्राइम या एप्सिलॉन। तो ये दो चेंजेस अगर हम लेकर आते हैं ग्रामर में तो हमारी ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो जाएगी। तो लिहाजा टोटल हमारी ग्रामर जो है वो यूं हो जाएगी, गोल ड्राइव्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ड्राइव्स टर्म एक्सप्रेशन प्राइम, एक्सप्रेशन प्राइम प्लस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम माइनस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम और एप्सिलॉन, टर्म ड्राइव्स एंड सो ऑन। तो इन दो में, जिनको ये येलो कलर में दिखाया गया है, इन दो में लेफ्ट रिकर्जन थी, ये रिमूव कर ली। जिनको व्हाइट कलर में दिखाया गया उनमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं थी, वो वैसे ही लिख दी गई। तो ग्रामर थोड़ी सी मजीद ऐसे लग रहा है लेंथी हो गई, क्योंकि 3 प्रोडक्शन रूल यहाँ पर थे, 3 की बजाय 4 बन गए, यहाँ भी 3 थे, 3 की बजाय 4 बन गए। तो टोटल ग्रामर में 2 प्रोडक्शन रूल हमारे मजीद ऐड हो गए हैं, और अब टोटल हमारी ग्रामर ये वाली बन गई। इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, और जब लेफ्ट रिकर्जन नहीं है तो वो जो प्रॉब्लम थी इन्फिनिट डेरिवेशन वाली, हम एंड पर पहुंच ही नहीं रहे, वो अब हमने कंट्रोल कर ली। एक और प्रॉब्लम थी कि बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक, वो इसमें भी हो सकता है, इस ग्रामर में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके हल के लिए फिर हम प्रिडिक्टिव पार्सर कहते हैं, प्रिडिक्ट करना। पार्सर प्रिडिक्ट करेगा कि उसने कौन सा प्रोडक्शन रूल सेलेक्ट करना है। If a top-down parser picks the wrong production, it may need to backtrack. Alternative is to look ahead in the input. इनपुट में हमें पहले से पता हो कि नेक्स्ट क्या आ रहा है, और हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे हमने जो मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स हैं एक नॉन टर्मिनल के लिए, उनमें से किसको सिलेक्ट करना है। उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्ट कर लेना, नेक्स्ट क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर लेना। बारिशें प्रिडिक्ट कर ली गई, प्रिडिक्शन आई है कि बारिशें होंगी, तो प्रिडिक्ट करेंगे कौन सा प्रोडक्शन रूल हमने सिलेक्ट करना है। तो प्रिडिक्टिव पार्सर जो है वो लुक अहेड करता है, हाउ मच लुक अहेड इज नीडेड। जनरली तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा लुक अहेड कर लिया जाए वो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि हम लिमिटेड लुक अहेड, लिमिटेड में कि कम से कम 1 लुक अहेड, जस्ट 1 लुक अहेड की मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टिव पार्सर बेसिक आइडिया ये है कि अगर किसी नॉन टर्मिनल के लिए 2 प्रोडक्शन रूल हो, अल्फा एंड बीटा, जैसे हमने कहा जी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन प्राइम के लिए 3 प्रोडक्शन रूल है, या टर्म के लिए 3 प्रोडक्शन रूल है, तो आप यूं समझ लें एक्सप्रेशन प्राइम के लिए जो प्रोडक्शन रूल है इसको कह दिया गया, जनरली रिप्रेजेंट कर दिया गया अल्फा, और ये माइनस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम को कह दिया गया बीटा। गिवन सम नॉन टर्मिनल ड्राइव्स अल्फा और बीटा, द पार्सर शुड बी एबल टू चूज बिटवीन अल्फा और बीटा। पार्सर सेलेक्ट कर सके कि जब ए की डेरिवेशन करनी है तो वो प्रोडक्शन रूल नंबर 1 को यूज करके करनी है या 2 को यूज करके करनी है, तो इसको हम कहेंगे प्रिडिक्टिव पार्सर। इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी होंगी। डेफिनेशंस में है हमारे पास फर्स्ट सेट क्या होते हैं, इसी तरह हम देखेंगे फॉलो सेट क्या होते हैं, और मुख्तलिफ टेक्निक्स को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट सेट और फॉलो सेट का आइडिया जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।